साथियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण सत्र में अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी विषय है उनके जो पाठ्यक्रम है, नवीनतम पाठ्यक्रम वो जारी कर दिया गया है। हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन किया है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आया है। अर्थात पाठ्यक्रम पूर्व की भर्ती का जिस रूप में है उसी प्रकार का पाठ्यक्रम है वो इस भर्ती के अंदर भी संचालित रहेगा, वही जारी रहेगा। तो अब पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। कुछ विद्यार्थी मुझसे बीच बीच में पूछ भी रहे थे कि सर पाठ्यक्रम कब तक आ सकता है या पाठ्यक्रम में किस प्रकार का संशोधन संभावित हो सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। उसका निदान हो चुका है। अब है समय 8 माह। 8 माह में किस प्रकार अध्ययन किया जाए, उससे पहले एक सस्त्री निगाहों से एक बार पाठ्यक्रम पर हम दृष्टि डालते हैं। पाठ्यक्रम पर साथियों दृष्टि डालने पर हमें मिलता है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम है। हिंदी प्रथम इकाई के अंदर हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित है। द्वितीय इकाई में भारतीय काव्य शास्त्र, अलंकार, छंद, रस आदि है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र तीसरी इकाई, आदिकाल के जितने भी पाठ है, चाहे पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली, मीरा पदावली, भ्रमर की सार है, जायसी ग्रंथावली है, कबीरा कवितावली है, तुलसीदास कृत है, बिहारी रत्नाकर घनानंद कवित है। पंचम इकाई में कामायनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में गोदान, महाभोज, आधे अधूरे निबंध, कहानियां, यात्रा वृतांत में सुंदरी की नदी, नर्मदा। ये जो पाठ्यक्रम है उसी रूप में है, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है साथियों, जिसका तसी है। एक बार अगर प्रश्न पत्र 2 का यदि अवलोकन करें विद्यार्थियों तो इसका हम देखते हैं। प्रश्न पत्र 2 के अंदर प्रथम इकाई के अंदर साहित्य इतिहास की परंपरा है और आदिकाल है। द्वितीय इकाई में भक्ति काल के चारों भाग है। तृतीय में रीतिकाल है। चतुर्थ के अंदर आधुनिक काल और इसके जितने भी कवि समुदाय है, लगभग तमाम कवि वो पूर्व की प्रति वाले ही है। और पंचम इकाई आधुनिक काल। ये आपका पाठ्यक्रम है जिसको सस्त्री निगाहों से हमने देखा है। बहुत ज्यादा हमने कुछ विशेष रूप से अंतरंग विषयों पर चर्चा नहीं की है क्योंकि पाठ्यक्रम वो का वही है। पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। हम जब भी इसके बारे में पढ़ेंगे एक बार पाठ्यक्रम पर अलग से विचार करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या है विद्यार्थियों, किस प्रकार की क्या स्थिति है। तो पाठ्यक्रम वो का वही है। पाठ्यक्रम आप एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे क्या पाठ्यक्रम की स्थिति है, उसको नए प्रकार से पढ़िएगा। विखंडनवाद कहता है कि जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, जब बार बार हम पढ़ते हैं तो नए प्रकार के नए विषय और नए संदर्भ हमारे सामने आते हैं। यानी जब भी आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो बार बार आप पढ़ेंगे तो उसका नया विषय आपके सामने अवश्य उभर के समक्ष आता है। तो वही स्थिति इसके बारे में है। तो विद्यार्थियों 8 माह का समय शेष है और ये स्थिति है कि विद्यार्थी बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं कर पा रहे। इस भर्ती प्रक्रिया का कारण है कि घरेलू परिस्थितियां भी कुछ इस प्रकार की बन जाती है। सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व, लगातार आ रहे त्योहार इत्यादि स्थिति के कारण नियमितता है वो प्रभावित हो जाती है। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें जिससे हमारा अध्ययन हो जाए। कुछ ऐसे साथी भी है जो राजकीय सेवा में है और वो विशेष रूप से अपने समय को सही से तरीके से नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए भी ये कुछ बातें हैं जो मददगार रहेगी। तो साथियों सबसे पहला जो कार्य आप कीजिएगा अध्ययन से पूर्व में पाठ्यक्रम का अच्छे से अवलोकन कीजिए। पुस्तकीय अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व में आप पाठ्यक्रम का अच्छे से निकालिएगा। नया पाठ्यक्रम है तो नए प्रकार से निकालिए। आपके पास पूर्व में है तो इसका मिलान करते हुए हो सकता है कुछ अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, उसको भी देखिएगा। हालांकि परिवर्तन न के बराबर नहीं है। पाठ्यक्रम का अवलोकन कीजिए। अगर आपने पूर्व की भर्ती का प्रश्न पत्र दिया है साथियों तो पिछले 2-3 भर्तियों के जितने भी प्रश्न पत्र है उसका प्रिंट निकालिएगा और प्रिंट में कोशिश कीजिएगा वे प्रश्न पत्र का प्रिंट निकाले जिसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई वार प्रश्न संकलित हो। आरपीसी का प्रश्न पत्र निकाले और वे प्रश्न पत्र निकाले जिसमें इकाई वार प्रश्न पत्र अगर निहित हो तथा आदिकाल एक जगह हो, भक्ति काल उसके बाद में हो, रीतिकाल उसी क्रम में। इसी प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भाषा, व्याकरण का जो क्रम आपके पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट है तद अनुरूप ही आप उस प्रश्नों को आप पढ़ पाए, उसको पढ़िए। आप एक बार पाठ्यक्रम देखिए, फिर पूर्व की भर्ती के जो प्रश्न पत्र उसका अच्छे से अवलोकन कीजिए। साथियों इस प्रक्रिया को आप 2-3 बार दोहराइए। तीनों चारों भर्तियां जो अभी संपन्न हुई है विगत 2-3 वर्षों में, चाहे संस्कृत कॉलेज शिक्षा, सामान्य कॉलेज शिक्षा है 2020 की भर्ती के, ऐसे करके अभी हाल ही में 3 भर्ती प्रक्रिया हुई है। इन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं के तीनों प्रश्न पत्र आप भली बातें पढ़े। उसके पूर्व में 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया है 14 का, जिसका प्रश्न पत्र 2017 में हुआ था,
17 या 16 जो भी है, मुझे अच्छे से समय तिथि याद नहीं उसकी, उसके प्रश्न पत्र को भी आप डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, अच्छे से देखिए आप साथियों, 2 दिन 4 दिन तक अच्छे से मनन कीजिए, प्रश्न कहाँ से बनता है, किस प्रकार बनता है, किन पुस्तकों से बन रहा है। 2-3 बार आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे, आपके मस्तिष्क में हठात एक चित्र उभरेगा, आपको लगेगा कि ये प्रश्न बनाने की प्रक्रिया ये है, ये प्रश्न इस प्रकार बनता है, ये प्रवृत्ति मूलक प्रश्न बन रहे हैं, ये तथ्यात्मक प्रश्न है, प्रश्न बन रहे हैं, उसके अंतर्गत निम्न में से जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में क्या संगत है असंगत है, वो कभी कभार चारों विकल्प है वो तथ्यात्मक चले जाते हैं। आधुनिक काल के अंदर ऐसी परिस्थिति अधिक दिखाई देती है, रीतिकाल भक्ति काल के अंतर्गत भी तथ्य आते हैं, पर वहां समझ आधारित प्रश्नोत्तरी भी पूछ ली जाती है। आधुनिक काल पद्य के अंदर समझ आधारित चीजें ज्यादा है, पर आधुनिक काल गद्य ज्यादा रहते हैं, तथ्य अधिक हो जाते हैं, तो वहां तथ्यों को की भरमार आपको मिलेगी और तथ्य खूब सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो एक बार विद्यार्थियों, आप मेरे कहने पर आप पाठ्यक्रम पढ़े और 3-4 वृत्तियों की जो प्रश्न पत्र है जो इकाईवार हो उनका आप संकलित कीजिए और उसको पढ़िए, अच्छे से फाइल बना के उसको रखिए स्पाइरल करा के और उसको पढ़िए बार बार। फिर आप देखिए कि पुस्तक सूची कौन सी उपयोगी हो सकती है, उस पुस्तक सूची पर आप विचार कीजिए कि मुझे कौन सी पुस्तकें हैं वो इस पूरी वृत्ति प्रक्रिया संपन्न होते तक मुझे पढ़ना। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मुझे ये पुस्तकें पढ़नी है, उसका संग्रह कर लीजिए पाठ्यक्रम के अनुरूप, और आपका जो द्वंद्व है उस द्वंद्व का पूर्णतः निस्तारण कीजिए। बिल्कुल किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, मुझे जो पुस्तकें पढ़नी है उन पुस्तकों को आप संग्रहित करेंगे, मैंने वो संग्रहित कर ली है। अब इसके पश्चात आप प्रिय विद्यार्थियों अपने भीतर उस स्वप्न को याद कीजिए कि मुझे सहायक प्रोफेसर बनना है। मेरे साथी जो मैं जिनके साथ में अध्ययन करता था वो सहायक प्रोफेसर के पद वो पदासीन हो चुके हैं, उनको नियुक्ति मिल चुकी है। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां रह गई है, या साक्षात्कार की प्रक्रिया से मेरा हृदय है वो कदापि संतुष्ट नहीं हो पाया है। कुछ ऐसे भ्रष्टाचार चाहे कुछ ऐसे भी अनैतिक कारण जो दिखाई देते हैं, इसके कारण मेरा चयन नहीं हो पाया, तो उन चीजों का आप त्याग कीजिए। केवल और केवल जो अधुना है, अभी वर्तमान में है, केवल अद्यतन आप केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान आंतरित कीजिए कि मुझे लिखित परीक्षा की भरपूर तैयारी करनी है और आपके बहुत अच्छे अंक लाने हैं, अपने आप को अभिप्रेरणा प्रदान करे। वो अभिप्रेरणा आप माता पिता के माध्यम से खुद के भीतर हृदय के अंदर खूब सारे जो आग लगी हुई है उस आग को आप शांत नहीं होने दे। समय व्यतीत हो रहा उसके साथ में आप उस आग को शांत ना करें। आप ऐसा सोच सकते हैं, आपके विचार उत्पन्न हो सकते हैं, नकारात्मकता आ सकती है। मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ में तैयारी करते थे, उनका चयन हो गया, वो अभी पदस्थापन अर्जित कर चुके हैं। आजकल उन्होंने मेरे से बात करना कम कर दिया। ऐसी स्थितियां बनेगी, हो सकता है उनकी भी व्यस्तताएं हो, पर अपना हृदय पहले से पीड़ित है, तो पीड़ित हृदय के अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार आते भी रहते हैं। चीजें नकारात्मक भी होती है और नकारात्मक विचार का आश्रय भी स्वतः हृदय है, हृदय में पोषण होता रहता है उन विचारों का। एक तो अभिप्रेरणा प्रदान करो, खुद से आप अभिप्रेरित होइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप पुस्तकें पढ़े, अगर मुझे नहीं प्राप्त करना है तो फिर अन्य मार्ग का आप चयन कीजिए अनावश्यक, क्योंकि पदों की संख्या है 60 के इर्द गिर्द, तो आपको जमकर अभ्यास करना पड़ेगा साथियों, जमकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो पुस्तक सूची पर दृढ़ता हासिल कर लीजिए। अपने YouTube चैनल के ऊपर पुस्तक सूची को लेकर मैंने एक वीडियो प्रसारित किया है, उसका आप अवलोकन कीजिए। कुछ और विद्वान आपको लगते हैं जो नई भर्ती में चयनित हुए, उनका भी विशिष्ट अनुभव है, उनसे भी आप चर्चा करके उनके ज्ञान को भी समाविष्ट कर सकते हैं। तो वो चीजें आप करके पुस्तक सूची निर्धारित कीजिए। साथ ही उसके बाद में एक समय सारणी बना लीजिए, निश्चित समय सारणी बना लीजिए। 4 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, किस प्रकार पढ़ना, उस समय सारणी के अनुरूप आप अपने अध्ययन को प्रारंभ कर लीजिए। 2 घंटे मुझे इसको देना, 3 घंटे इसको देना है। चाहे हिंदी साहित्य का प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें से आप हो सकता है कि 10 इकाइयां बांट के पहली इकाई को प्रारंभ करें, फिर दूसरी 1 इकाई प्रथम प्रश्न पत्र की ले ली, फिर दूसरी इकाई में आप दूसरी बार में आप द्वितीय प्रश्न पत्र की पहली इकाई पढ़े, फिर तीसरी बार में आप प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई पढ़े। ऐसा एक क्रम निर्धारित कर सकते हैं ताकि उसको आप कर सके। 10-10 दिन, 15-15 दिवस के भीतर एक एक इकाई की योजना बना के आप 150 दिवस के भीतर आप पूरे पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हो सकती है, या आप अपने समय के अनुरूप क्योंकि लगभग आप मान लीजिए 8 महीने आपके पास है, तो आप कोशिश करें कि अगले 2-3 महीने 4 महीने तक आप कम से कम 5-5 घंटे तो अध्ययन करें। फिर अगले जो 5 महीने बचे शेष, जो 4-1 महीने शेष है, 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभ के 4 माह आप 6-7 घंटे 5-6 घंटे पढ़िए जो नौकरी पैसा वाले, और फिर अंत के 4 महीने हैं उसमें समय बढ़ाइए। कहने का आशय यह है कि अभी कम समय से आप शुरुआत कीजिए और फिर आप समय को बढ़ाते जाइए।
अभ्यास साथियों, अभ्यास के लिए आपको पूर्व की भर्ती के प्रश्न पत्र आप दोहराइए, लगातार अपना मूल्यांकन कीजिए साथियों। मानस पाठशाला की इस एप्लीकेशन पर बहुत लंबी टेस्ट सीरीज अभी संचालित है। 7 माह की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 माह तक की टेस्ट सीरीज है साथियों, जो कि अगस्त तक 20 अगस्त तक संचालित रहेगी, जो 12 जनवरी से प्रारंभ हुई है। 26 टेस्ट होंगे। तो आप मानस पाठशाला का हमारा अधिकृत एप्लीकेशन, उस पर जाके आप उसको टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। उसमें 9 दिवस के भीतर एक इकाई का टेस्ट लिया जा रहा है। लगभग 8-9 टेस्टों का आयोजन हो चुका है, पर आपको टेस्ट मिलेंगे, तो उससे आप पूर्व के टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो बाद में दे लीजिएगा। आगे के टेस्टों से आप प्रारंभ कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। उससे आपकी एक क्रमबद्धता बनी रहेगी साथियों। आप टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो क्रमबद्धता बनी रहेगी। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम को लेकर अपना कोर्स भी अभी संचालित है, जिसके अंतर्गत लगभग काफी पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। लगभग आप देख सकते हैं मानस पाठशाला के एप्लीकेशन पर नोट्स की सुविधा उसमें उपलब्ध है। पीडीएफ का प्रिंट आप निकाल सकते हैं, नोट्स का प्रिंट आदि सुविधाएं वहां दी गई है। तो वहां से आप अगर अनुकूल लगता है तो वहां से आप जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज अथवा पाठ्यक्रम से। तो कहने का आशय ये है साथियों, पूर्व की भर्ती का प्रश्न पत्र आप अच्छे से पढ़िए। दूसरा, विद्यार्थियों आप पूर्व की भर्ती के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनका अच्छे से अवलोकन करें, उनके बारे में कुछ दृष्टिकोण विकसित कीजिए। तीसरा है, फिर पुस्तक सूची का आप चयन कीजिए, कौन सी पुस्तकें मेरे लिए कारगर हो सकती है, उस पुस्तकों को आप इकट्ठा कर लीजिए। चौथा है विद्यार्थियों, फिर आप एक समय सारणी बनाइए, जिसके अंतर्गत आप जितने भी समय आपके पास में है उस समय के अनुरूप आप अध्ययन को प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में अगर प्रथम श्रेणी की तैयारी आप कर रहे हैं तो फिर आपको प्रथम श्रेणी और सहायक प्रोफेसर में एक तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। अगर कुछ विद्यार्थी, बेरोजगार विद्यार्थी अभी संपूर्ण रूप से अपना ध्यान प्रथम श्रेणी पर दिया हुआ है, तो वह प्रथम श्रेणी पर ही सारा ध्यान रखे और जैसे ही जून के अंदर परीक्षा संपन्न होती है फिर सहायक प्रोफेसर की आप तैयारी कर सकते हैं। पर अपने दृष्टिकोण में सहायक प्रोफेसर का ध्यान भी आप केंद्रित रखिए, ताकि क्योंकि उस आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी उसमें जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें भी एक गुणवत्ता बनी रहेगी। आप प्रथम श्रेणी की तैयारी करेंगे तो वह विद्यार्थी उसकी तैयारी करें। प्रथम श्रेणी के देने के बाद में आप कॉलेज प्रोफेसर का की भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अब जो विद्यार्थी केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि समय सारणी बनाइए। अगर आप राजकीय सेवा में कार्यरत तो सुबह शाम में एक निश्चित समय आप निर्धारित कर लीजिए, एक एक इकाई लीजिए। 2 प्रश्न पत्र को एक ही प्रश्न पत्र माने और 10 इकाइयों में विभक्त करें। एक एक इकाई पढ़ते चले। 8-10 दिन के अंदर एक एक इकाई को आप पढ़ते चले। जो बिंदु आपके बेहद कमजोर है, जिसमें आप लगातार मात खा रहे हैं, तो उन बिंदुओं को लेकर आप विशेष प्रयास कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा कमियां दृष्टिगोचर होती है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार से पाठ्यक्रम पढ़िए, पहले की भर्ती के प्रश्न पत्र देखिए और राजस्थान की जो तमाम जो पूर्व की भर्तियां हुई है उस बिंदु से संबंधित प्रश्नों को आप दोहराइए, अभ्यास कीजिए। टेस्ट सीरीज अगर ढंग की आपको लगती है उससे जुड़िएगा और निरंतर अपने मूल्यांकन को करते रहिएगा। और प्रथम प्रश्न ये अपने जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र उस पर भी भली बात ध्यान दीजिएगा, ताकि उसमें क्या है कि तीनों प्रश्नों पत्रों में औसत से अधिक अंक आने पर आप अंतिम रूप से चयन के भागीदार है वो बन जाएंगे। तो साथियों, ये कुछ मेरे द्वारा सुझाव दिए गए हैं। साथ ही साथ अपने आप को किसी भी प्रकार की नैतिक अनैतिक चीजों से आप मत जोड़िए। आरपीसी साक्षात्कार पर निर्भर मत रहिएगा। आप केवल और केवल अभी आज के समय केवल लिखित परीक्षा सामने है, तो लिखित परीक्षा पर ध्यान दीजिएगा। कम सीटों के आधार पर प्रभावित ना हुए, क्योंकि सहायक प्रोफेसर हिंदी के लिए 50-60 सीटें बहुत ज्यादा होती है। ये तो इससे पूर्व की भर्ती में 214 पद निकल गए हैं, जो कि अपने आप में एक अप्रत्याशित ऐसी स्थिति भविष्य में मुझे लगता नहीं है बनेगी। बन जाए तो खैर बहुत अच्छी बात है, पर बनने की संभावना थोड़ी सी कम ही नजर आती है। पर बन भी सकती है। काफी ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन और सरकारें बदल रही है और बहुत सारे जो नीतियां और सरकारी योजनाएं उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो विज्ञप्ति आती रहेगी, चलती रहेगी। पर आज है जो राज है, आज के समय हमारे सामने जितने पद निर्धारित है 60-55 के इर्द गिर्द, तो इन्हीं पदों में आप प्रयास कीजिएगा। साथ ही 58 पद जहां तक मुझे याद आ रहे हैं, इन्हीं में आप प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे से सत्स्तरीय प्रयास करने का प्रयास करें। पुस्तक सूची आपने पहले जो पढ़ी है उससे आप अगर असफलता प्राप्त कर चुके हैं तो फिर उन पुस्तक सूची में पढ़ने में आपकी गड़बड़ रही है, या फिर आपने सही विषय वस्तु का चयन नहीं किया है, या अभ्यास की कमी है, दोहरान की कमी है, जिसके कारण आपकी लिखित परीक्षा में कम अंक आए हैं, तो उन पर आप दृष्टि डालते हुए एक नवीनतम योजना बनाते हुए आप पढ़िएगा। साथियों, कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए, आप सभी साथियों से संवाद करना चाहिए, तो वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। कुछ अगर सहज कोई प्रश्न उत्तर है तो आप कमेंट्स बॉक्स अपनी निजी टिप्पणी कक्षा है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा।
साथ ही साथ आप अपने एप्लीकेशन पर इससे जुड़े हुए आपके सहयोग के लिए जो चीज़ें संचालित है उससे जुड़ सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।